डियर लिसनर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मशहूर ज़माना नावल अमराव जाने अदा की कहानी, जिसका फर्स्ट पार्ट आप सुनेंगे मेरी ज़ुबानी। अब जो मैं लिखने बैठा हूँ, मेरी नीयत ना किताब लिखने की है ना अफसाना, बल्कि जो कुछ खुद देख चुका हूँ, सुन चुका हूँ, इसको बयान करने का इरादा है। लेकिन फिर भी अफसाना समझा जाएगा और कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि झूठी कहानियों का सिलसिला इतना दराज हो चुका है कि सच को भी झूठ समझा जाएगा। बहरहाल, ये 1296 हिजरी का जिक्र है, जब मेरी अमराव जाने अदा से मुलाकात हुई। मैं उस वक्त लखनऊ गया था और वहाँ मेरे एक दोस्त मिर्ज़ा आगा थे, जो मुझे अक्सर लखनऊ की मुख्तलिफ महफिलों में ले जाया करते थे। एक दिन बातों बातों में जिक्र हुआ कि इस शहर में एक नामवर तवाइफ अमराव जान है, जिसकी नाजुक अंदामी और हुस्न का शौहरा दूर दूर तक फैला हुआ है। मेरे दोस्त ने मेरी दिलचस्पी भांप ली और कहा कि क्यों ना आज तुम्हें इससे मिलवा दूं। मैंने भी दिल ही दिल में सोचा कि क्यों ना इस शहर की इस मशहूर शख्सियत को अपनी आंखों से देखा जाए। चुनाचे हम दोनों इसके कोठे पर जा पहुंचे। यह शाम का वक्त था। हम जैसे ही कोठे के करीब पहुंचे, दूर से ही गाने की मध्यम आवाज सुनाई देने लगी। दरवाजे के पास पहुंचे तो चंद मुलाजिमीन दिखाई दिए, जो बड़ी मुहज़्ज़ब और संजीदा शक्ल सूरत के थे। मिर्जा आगा ने इनमें से एक से बात की और हमें अंदर ले जाया गया। वहाँ एक वसी कमरा था, जिसमें कीमती कालीन बिछा हुआ था और दीवारों पर उम्दा तस्वीरें लगी हुई थी। अंदर का माहौल बड़ा पुरकशिश और महफिल बड़ी पुरवकार थी। कई मोअज़्ज़िज़ अफराद वहाँ मौजूद थे और वो बैठी थी, यानी अमराव जान। इसके अंदाज और गुफ्तगू में एक अजीब सी कशिश थी। वो निहायत मुहज़्ज़ब और शाइस्ता जुबान में बात कर रही थी और हर शख्स इसकी बातों में महव था। मैंने पहली बार महसूस किया कि दुनिया की आम राय से बिल्कुल मुख्तलिफ अमराव जान एक गैर मामूली औरत थी। इसकी बातों में निहायत फहमो फिरासत थी और हर जुमले से एक गहरी सोच जाहिर होती थी। जब हमारी मुलाकात हुई तो इसने निहायत वक़ार से सलाम किया और हाल अहवाल दराफ्त किए। मुझे लगा जैसे वो एक आम तवाइफ नहीं, बल्कि एक आला तबके की औरत है, जो अदब और इल्म की कदरदान हो। चंद ही दिनों में हम लोग अक्सर मिलने लगे। मैंने अमराव जान को करीब से देखा और समझा कि वो बज़ाहिर एक आम तवाइफ होने के बावजूद दिल की गहराइयों में बहुत कुछ छुपाए हुए है। इसकी जिंदगी के तल्ख हकायक, इसकी महरूमियों और इसके ख्वाब, सब कुछ वक्तन फवक्तन मेरे सामने खुलने लगे। जब पहली बार मेरी अमराव जान से मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त वो निहायत संजीदगी और वकार के साथ बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा गम और उदासी नजर आती थी। लेकिन बात करने में इसकी जुबान में एक दिलकशी और रवानी थी। इसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, क्या आप भी मुझे देखने आए हैं? लोग तो अक्सर यहाँ यही कहकर आते हैं। मैंने कहा, नहीं, मैं आपसे मिलने आया हूँ। ये सुनकर उसने एक लम्हे के लिए मुझे गौर से देखा, जैसे वो जानना चाह रही हो कि मैं कैसा आदमी हूँ। अमराव जान ने मेरे दोस्त मिर्जा आगा से बात शुरू कर दी और बातों ही बातों में इसने अपनी जिंदगी की कुछ झलकियां बताना शुरू की। इसकी जिंदगी की कहानी आम लोगों की कहानियों से बहुत मुख्तलिफ थी। अमराव जान का असली नाम चांद बीबी था। वो फैजाबाद के एक शरीफ घराने में पैदा हुई थी। इसका बचपन बड़ी खुशी खुशी गुजरा था, लेकिन अचानक एक हादसा हुआ जिसने इसकी जिंदगी का रुख बदल दिया। उसे बचपन में अगवा कर लिया गया था और एक दलाल के हाथों फरोख्त कर दिया गया था। उस वक्त वो सिर्फ 8 या 9 साल की होगी। ये बात करते करते इसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या आपको कभी अपने खानदान की याद आती है? मैंने उससे पूछा। वो बोली, याद तो आती है, लेकिन अब वो सब कुछ ख्वाब बन चुके हैं। मेरी जिंदगी की हकीकत ये है कि मैं एक तवाइफ हूँ और यही मेरा मुकद्दर है। उसने बड़े अफसुदा लहजे में कहा। मैंने इसकी तरफ गौर से देखा। वो बज़ाहिर एक मजबूत औरत लग रही थी, लेकिन अंदर से वो टूट चुकी थी। उसने मजीद बताया कि उसको लखनऊ के एक मशहूर कोठे पर भेज दिया गया था, जहाँ इसे रक्स और गाने की तरबियत दी गई। शुरू शुरू में उसे ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर उसे अपनी जिंदगी की हकीकत को कबूल करना ही पड़ा। आपको अपनी इस कहानी से, इस जिंदगी से नफरत नहीं हुई?
मैंने उससे पूछा, नफरत? उसने मुस्कुरा कर कहा, नफरत करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्या नफरत से कोई फायदा होता है? मैंने तो अब अपनी किस्मत को कबूल कर लिया है। बस इतनी ख्वाहिश है कि मेरी दास्तान भी लोग सुने, ताकि उन्हें मालूम हो कि मेरी जिंदगी क्या है। उसकी बातों ने मेरे दिल पर एक गहरा असर छोड़ा। मैंने महसूस किया कि इसके दिल में दुनिया के लिए बड़ी तलखी है, लेकिन इसने खुद को बहुत सब्र और ज़ब्त से काबू कर रखा था। उसने मुझे बताया कि वो शायरी भी करती थी और अपनी शायरी के जरिए अपने जज्बात का इजहार करती है। आपने कभी अपनी शायरी सुनाई? मैंने दिलचस्पी से उससे पूछा। कभी कभी, लेकिन लोग मेरी शायरी को संजीदगी से नहीं लेते। वो तो बस मेरे गाने और रक्स के दीवाने हैं, उसने थोड़े दुख भरे लहजे में कहा। उसी रात मैंने महसूस किया कि अमराव जान सिर्फ एक तवाइफ नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत है जो अंदरूनी तौर पर बहुत गहरी और हसास है। इसकी जिंदगी की दास्तान बहुत अजीबो गरीब थी और इसकी शख्सियत में बहुत कुछ छुपा हुआ था। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। हर मुलाकात में अमराव जान की जिंदगी के कुछ नए पहलू मेरे सामने आते गए। कभी वो अपनी शायरी सुनाती, कभी अपनी जिंदगी के दर्दनाक वाकयात बताती। उसकी जिंदगी सुनकर मुझे लगा कि शायद दुनिया के बहुत से दुखों का इलाज सिर्फ वक्त है। उसकी शख्सियत में एक अजीब सा तवाज़ुन था। एक तरफ वो दुनिया के सामने एक कामयाब और मशहूर तवाइफ थी, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल में एक गहरा गम था, जिसे वो किसी से जाहिर नहीं करती थी। जी नाजरीन, आज की वीडियो में आपने मेरा फर्स्ट पार्ट सुना। कल आप इसका नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। तो मज़ीद पार्ट्स के लिए, मज़ीद कहानी और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।